सुंदर वन के जंगलों में एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी। जहां देखो वहां पानी ही पानी था, जिससे पूरे जंगल में बाढ़ आ गई और इस बाढ़ से जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। इस बाढ़ में जंगल के सभी पक्षियों के खेत और घर बह गए। हरियल जी, यह क्या हो रहा है? हमारे खेत तो पानी में बह गए, उसमें लगी फसल भी। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हे भगवान, ये क्या हो गया? जंगल का मुखिया भी इस बाढ़ से बहुत परेशान था। मुखिया ने सभी पक्षियों के घर थोड़े थोड़े गेहूं के दाने भिजवाए। इस गेहूं को उबालकर जैसे ही टुनटुन और हरियल खाने को बैठे, तभी उनके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे कोई है क्या इस घर में? कोई है क्या? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बहुत भला होगा बेटा। हाँ बाबा जी, आइए, हमारे घर में थोड़ा सा गेहूं बना है, आप उनको खा लीजिए। टुनटुन जी, हमने तो सारा खाना बाबा जी को दे दिया, अब हमारे लिए खाने को कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं हरियल जी, भोलेनाथ हमारी सहायता जरूर करेंगे। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई दिनों से भूखा तड़प रहा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से। लेकिन बच्चा, अभी मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, तो तुम मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। जैसे ही टुनटुन चिड़िया और हरियल पानी लेने अंदर जाते हैं, बाबा जी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। टुनटुन और हरियल बाबा जी को काफी ढूंढते हैं, लेकिन बाबा जी कहीं नहीं मिलते। जिस जगह बाबा जी बैठे हुए थे, उस जगह पर एक पोटली रखी हुई थी। अरे टुनटुन जी, लगता है वह बाबा अपनी पोटली यहीं छोड़ गए हैं। वे अभी दूर नहीं गए होंगे। मैं यह पोटली उनको देकर आता हूँ। हरियल पोटली को लेकर सब जगह बाबा जी को ढूंढता है, लेकिन बाबा जी कहीं नहीं मिलते। इसके बाद हरियल जी वापस लौट आते हैं। रात को हरियल और टुनटुन चिड़िया भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, तब तक बारिश भी बंद हो चुकी होती है। टुनटुन जी, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, मुझे बाहर जाकर काम देखना होगा। इसके बाद हरियल जी बाहर चले जाते हैं। हे भोलेनाथ, हरियल जी बाहर काम ढूंढने गए हैं। वह कई दिनों से भूखे हैं और भूखे पेट ही काम खोज रहे होंगे। जब वो घर वापस आएंगे तो मैं उनको खाने में क्या दूंगी? तभी टुनटुन चिड़िया की नजर उस पोटली पर पड़ती है। टुनटुन चिड़िया उस पोटली को खोलती है तो उस पोटली में से कई प्रकार के फल निकलते हैं। शाम होने पर हरियल जी वापस आते हैं तो टुनटुन चिड़िया खुशी खुशी कहती है, हरियल जी, यह देखिए कितने सारे फल। अरे टुनटुन जी, इतने सारे फल तुम कहाँ से लेकर आई हो? हरियल जी, मैं इन फलों को कहीं से भी लेकर नहीं आई। ये फल तो मुझे बाबा जी की पोटली से मिले हैं। अरे वाह टुनटुन जी। इसके बाद वे दोनों उन फलों को खाते हैं और गुठलियां बाहर फेंक देते हैं और रात को वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो वे उठकर हैरान रह जाते हैं। उनके घर के सामने ही एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हुआ था, जिसमें कई प्रकार के फल लगे हुए थे। अरे टुनटुन जी, अब तक तो यहाँ कोई भी पेड़ नहीं था, एक ही रात में ये पेड़ कहाँ से आ गया? हरियल जी, लगता है रात को हमने जो फलों की गुठलियां बाहर फेंकी थी, ये पेड़ उन्हीं गुठलियों से उगा है। हाँ टुनटुन जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हरियल जी, मुझे लगता है ये बाबा जी का चमत्कार है, और वो बाबा जी नहीं बल्कि मेरे भोलेनाथ जी ही थे। हाँ टुनटुन जी, तुम सही कह रही हो। इसके बाद वे दोनों पेड़ के फल तोड़कर सभी पक्षियों को बांट देते हैं और वे दोनों भी ढेर सारे फल खाते हैं। और उसके बाद उस जंगल में कभी भी भोजन की कोई कमी नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।